Hello there. I'm Tulika B. Mukherjee, your personality development master, and today we are live from Catalika consultancy page, and we'll be discussing on personal development. We'll be discussing the core issues, personal issues, very personal ones, wherein you are just worried about yourself, how you can develop yourself, or how you can upgrade yourself. We also will be talking, the major issue that we'll be talking is that why we think negatively about ourselves. And this usually happens when we have some misconceptions about our own selves. So at times we go thinking about ourselves as something like something is not right, or maybe I'm not that good, or I'm bitter, to be very precise. But no, it is not so. You have to give yourself a good definition, positive one, wherein you believe that what you mention, how you meet people, is the proper one, and don't define yourself wrongly. So, here I'm going to be waiting for my viewers who had joined me, who had been waiting for this workshop, and okay, I'll just wait for a few minutes and then I will go ahead with this video. Yes. So, I think it's time that I begin this workshop, and the title here as goes is You Are Better Not Bitter. Yes. So the first thing comes in your mind as far as you working on yourself is, let's take an example that you are working on something, your project, your business, something special, and you find that something is not very right. Okay, now sometimes people do give themselves a definition as in, no, it's not working up, or I'm not doing the best as I could, and blah blah blah. But I would suggest you to go in the following steps when you go ahead with the project work, because you also have to take care that you don't hurt yourself. आपको खुद को चोट ना पहुंचे, ये भी आपको देखना है ना? बिकॉज अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो नेचुरली वो कहीं आपको भी डेवलप कर रहा है, इनफैक्ट वो कहीं आपको डेवलप करेगा ही। तो आप खुद को ना चोट पहुंचाएं, और दिस हैज़ टू डू विथ योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, आपके मन, आपके अंदर भीतर की आपकी सोच, इन सब से रिलेटेड है ये वर्कशॉप, जो आप खुद के लिए परसेप्शन तैयार करते हैं या सोचते हैं। बिकॉज लेटली मुझे ऐसा बहुत सारा क्वेरीज आया था कि मेरे व्यूअर्स, मेरे क्लाइंट्स, उनका यही सवाल था। कई बार हम जो काम करते हैं उसमें हमें कई बार ऐसा लगता है कि मुझ में ही कोई कमी है। तो हमेशा तो ये नहीं होगा ना, आप एक बार ऐसा कुछ गलती कर देंगे तो दूसरी बार तो वो गलती से आपने कुछ सीखा है, इसलिए आप अगली बार जो काम करेंगे वो कुछ ठीक होगा। बहुत रेयर ऐसा होता है कि हम एक ही गलती को बार बार करते हैं। तो कई बार हम ये डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर कि नहीं, मुझ में ही कुछ गलती है। तो ये सोच से ही आपको निकालना है खुद को, ठीक है? और आपसे अच्छा तो कोई निकाल ही नहीं सकता है इस सोच से। ओके, सो देर आर फ्यू स्टेप्स, जो हम कुछ स्टेप्स हैं जिनमें हम आगे बढ़ेंगे। पहला स्टेप है, सबसे पहला इज़
लेट्स वर्क वेरी हार्ड। आपको अपने जिस भी काम में आप हैं उसको बहुत ईमानदारी से करना है, बहुत हार्ड काम करना है, बहुत मेहनत करके करना है उसको। जैसे हम कहते हैं आजकल कि यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड यू हैव टू वर्क वेरी स्मार्ट एज वेल। आपको अपना काम बहुत स्मार्टली भी करना है और बहुत मेहनत से भी करना है। सिर्फ मेहनत लगाने से नहीं काम बनता, बट उसमें आपको थोड़ा दिमाग और थोड़ी स्मार्टनेस भी डालनी है, क्योंकि कई बार हम मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल उतना नहीं मिलता। अगर हम उसको दिमाग लगा के थोड़ा कैसे करें, ऐसे करके वैसा करके थोड़ा अलग पैटर्न में, या अगर उसको प्लान करके करें तो ज़्यादा उसके फ़ायदे और मिलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एड्स हम नहीं निकाल पाते क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, फिर भी बहुत कम हुआ है, बट स्टिल ना हम बहुत बाहर, क्योंकि एड्स या न्यूज़पेपर्स बहुत ज़्यादा नहीं कॉमन हुए हैं अभी, फिर भी स्लो है, तो हम ऐसा बहुत प्रैक्टिस में नहीं ले रहे हैं। तो अगर मैं दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल, मैं बहुत स्मार्टली अगर इसको लेके कुछ एड्स एफबी पे या पिंट्रेस्ट में या व्हाट्सएप में ऐसे करके निकालती हूँ, तो मेरा सर्कुलेशन ऑफ माय जो भी मेरा कमोडिटी है को, जो भी मेरा चीज़ है जिसको मुझे बेचना है, उसकी पब्लिसिटी मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी। फाइन। और उसमें मैंने वर्क स्मार्ट इसलिए किया क्योंकि मैंने ये इजीली एक्सेसिबल है, मेरे पास मेरे फ़ोन के थ्रू मैंने कर लिया है और मुझे खर्चा कुछ भी नहीं आया इसमें। फाइन। तो दिस इज़ वर्किंग वेरी स्मार्ट, राइट नाउ। सो इसके साथ जो मैंने कहा, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड ऑल्सो, आपको मेहनत भी करना होगा। नेचुरल सी बात है, बिना मेहनत तो कुछ नहीं होता है। फाइन। हाँ, मैंने कुछ एक आपके लिए लेक्चर्स तैयार करके ये कुछ नोट्स भी बनाए हैं, तो आप ये जब भी मैं बता रही हूँ तो प्लीज़ नोट इट डाउन एज वेल। फर्स्ट इज़ वर्क वेरी हार्ड एंड स्मार्ट। सेकंड इज़ नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। क्या होता है कि हमको वैसे तो हमको पता ही होता है कि हम किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, किस चीज़ में हम अच्छे नहीं हैं, राइट। बट अगर हम इसको जॉट डाउन कर लेते हैं कि हमारे काम में, एज फार एज माई वर्क इज़ कंसर्न, हाउ स्ट्रॉन्ग एम आई, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है और मेरी वीकनेसेस क्या है। लाइक फॉर इंस्टेंस, मेरे पास एक क्लाइंट थे, जब उन्होंने अपना बिज़नेस लॉन्च किया था, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो बिज़नेस की बातें तो, मीटिंग्स तो वो करते थे, लेकिन जैसे ही फंड्स के ऊपर बात आती थी वो डिस्कस नहीं कर पाते थे। उनके लिए बहुत बड़ा सवाल था कि वो पैसे की बात कैसे शुरू करें, राइट। ऐसे ही सबके पास अपने अपने कुछ शॉर्ट कमिंग्स होते हैं जिसको वो डिस्कस नहीं कर पाते हैं, और वो उनका एक प्रॉब्लमेटिक एरिया था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो जैसे वो उनका वीकनेस था कि वो पैसे की बात पे आके बहुत फ्रैंक होके एक्यूरेट अमाउंट जो है वो नहीं बोल पाते थे। ऐसे ही मैं आपको भी बोलूँगी कि आप एक डायरी में डिवाइड कर लीजिए, एक तरफ वीकनेस लिख दीजिए, एक तरफ स्ट्रेंथ्स लिख दीजिए, एटलीस्ट जितना भी आपको समझ में आता है। ओके, जिससे क्या होगा, देन यू विल बी एबल टू वर्क अकॉर्डिंगली। आपको अपने स्ट्रेंथ्स पे काम का फ़ायदा लेने का मौका मिलेगा, और जो वीकनेसेस हैं उसको भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, फिर आप सॉल्व कर पाएंगे। और हम लोग नेक्स्ट भी बहुत जल्दी एक वर्कशॉप्स भी लाएंगे जिसमें हम वीकनेसेस के ऊपर, स्ट्रेंथ्स के ऊपर, कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेंथ्स को, और कैसे वीकनेसेस को हम एक डायरेक्शन दे सकते हैं, उसके ऊपर भी हम वर्कशॉप्स रखेंगे। और कुछ गेस्ट भी हम इनवाइट करेंगे उसके ऊपर। तो जहाँ तक मैं आपको जो बोल रही हूँ वो प्लीज़ नोट डाउन भी करिए। तो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को लिखने के बाद आपके पास कुछ ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें आपकी ज़रूरत क्या क्या है। फॉर इंस्टेंस, हमको कब ये एहसास होता है कि हम ठीक नहीं है या हमारे अंदर कुछ गलतियाँ चल रही हैं। व्हाट इज़ द थिंग दैट यू फील दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विथ योर एटीट्यूड टूवर्ड्स योर वर्क, टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सन, या कुछ भी। फॉर इंस्टेंस,
आप कोई भी ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर ये गलत है, तो वो आपको कब लगता है, वो इंस्टेंस जो होता है ना उसको आप नोट डाउन करिए, कोशिश करिए उसको टैप करने के लिए, आपको समझ में आए कि आप कब अपने खुद के लिए नेगेटिव हो जाते हैं. ओके, बिकॉज विदाउट दैट इन्फॉर्मेशन यू कैन नॉट सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स. बिना उसे जाने आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, दूसरा सवाल जो हमारे पास आता है कि हम जब अपना कुछ काम कर रहे हैं तो ऐसा तो हम सब काम अच्छे से कर लेते हैं, बट जब आप अपना बिजनेस फर्म या अपना एक कोई वेंचर शुरू कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बिना डाउट्स या बिना कुछ हर्डल्स के तो कोई भी काम नहीं आता है. किसी भी काम के साथ प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं, और ये भी एक रीज़न दे सकता है कि मैं ठीक नहीं ये कर रही हूँ, या मेरे पास हमेशा एक ड्रॉबैक रहता है, हमेशा एक एक्सक्यूज़ रखा रहता है. तो ऐसा नहीं है, हर काम के साथ उसका एक हर्डल भी आता है. तो आप जब जो भी काम कर रहे हैं उस काम के साथ व्हाट इज़ द हर्डल. नाउ पहला हमारा क्या था, वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड. ओके, ए बी, वी हैव टू वर्क स्मार्ट. सेकेंड, फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, दूसरा इतना था. तीसरा था व्हाट न्यू थिंग्स यू विल ट्राई, आप क्या नया चीज़ उसमें ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, या आपका जो भी वेंचर है चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो उसके लिए बहुत अच्छा है. एंड नाउ द थर्ड थिंग इज़ आपको मालूम होना चाहिए कि आपके हर्डल्स क्या क्या हैं. ओके, और जो भी यहाँ पे आए हुए हैं प्लीज़ वो अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं. सो प्लीज़ नो योर हर्डल्स. Now, after knowing your hurdles, what you have to do is you have to try out different things. कई बार क्या होता है कि हम अपनी hurdles को जानने के बावजूद उसको sort out कर नहीं पाते, और sort out कर नहीं पाते का एक रीज़न है कि you are having the problem to solve it out. बट अगर हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसकी जगह पे हम कुछ नया चीज़ ट्राई कर रहे हैं, वो भी तो एक तरह से सॉल्विंग हुआ ना. तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. सो ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स एंड ट्राई आउट मोर डिफरेंट थिंग्स. एक या दो नहीं, काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें जो आपको लगता है कि आप यूज़ कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं, आप उनको भी ट्राई करिए. ठीक है. अब एक एक्सक्यूज़ जो हम अपने आप को देते हैं, जो मेरा टॉपिक है आज के वर्कशॉप का कि आई एम नॉट बिटर, आई एम बेटर, उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है. कई बार क्या होता है हम ड्रिवन ही नहीं होते हैं. ड्रिवन मतलब हमें वो किक नहीं मिलता. वो सलमान खान की मूवी थी ना किक, वैसा ही कुछ एक किक नहीं आ रही है. वो काम करने के लिए एक फोर्स, ड्राइविंग फोर्स इज़ लैकिंग. मुझे वो किक नहीं आ रही है जिसमें मैं ये काम करूँगी. ठीक है. तो वो किक भी आपको ढूंढना है अपने लिए. ठीक है, क्योंकि कोई और तो आपको वो किक नहीं देगा, या फिर देगा तो क्यों देगा. आपका काम है तो आपको ही खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा. तो ये इसके ऊपर एक अलग हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ इज़ अनदर टॉपिक दैट आई विल बी डिस्कसिंग. आई जस्ट नोट इट डाउन. ओके, सो आप यू हैव टू कीप योर सेल्फ ड्रिवन, कि आपका काम जो आपने शुरू किया है वो आप करते रहें. क्योंकि क्या होता है जब हम काम कर रहे हैं और उसके बाद अचानक से वी कम टू अ स्टैंड स्टिल, व्हाट हैपन्स इज नॉट जस्ट द वर्क सफर्स, बट उसके साथ ये भी होता है कि हम अपने काम के साथ साथ हम अपना जो इंक्लिनेशन होता है या काम की तरफ जो झुकाव होता है वो भी हम कहीं ड्यूरिंग द प्रोसेस, इन द प्रोसेस हम उसको खो बैठते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा काम सफ़र करता है. और जाहिर सी बात है काम सफ़र कर रहा है तो पैसे फिर धीरे धीरे कम हो जाएंगे या आना बंद हो जाएंगे. और फिर एक रीज़न मिलता है हमें कि
मैं ठीक नहीं थी उसमें, ऐसा कभी भी नहीं है। आप बिल्कुल ठीक है और आपने बिल्कुल सही किया है, बट आपके पास हर काम में एक कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स को बीच में कहीं आप मिसप्लेस कर दिए हैं, आपने उनको कहीं खो दिया है। तो इस सब चीज़ों को आपको अलाइन करना है। फाइन, वेरी सून ये जो पॉइंट है बी ड्रिवन, या अपने आप को वो किक बोलते हैं ना, सलमान खान की मूवी याद रखिएगा। तो वो किक से हम इस पॉइंट पे और भी आए हैं कि हम हाउ टू कीप आवरसेल्व्स ड्रिवन, तो हाउ टू लाइक मोटिवेट आवरसेल्व्स, इसके ऊपर भी एक वर्कशॉप लाऊंगी बहुत जल्दी। सो अब ये पॉइंट जो हमारा हमने पहले था, व्हाट आर द हर्डल्स, हमने लिख लिया था, ठीक है। मैंने आपको ये नहीं कहा था कि हर्डल्स लेके आप उसको सॉल्व करना शुरू कर दिए, बट फाइंड आउट योर हर्डल्स, क्या क्या रुकावट है। फॉर इंस्टेंस कुछ फिजिकल रुकावट हो सकती है, जैसे फिनेंशियल हो गया, या कुछ कोई काम जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ दूरी है वो बहुत ज़्यादा, तो वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं, दूरी तय कर पा रहे हैं, या कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, या कुछ फिजिकल के अलावा या फिर हेल्थ वाइज भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, कुछ भी हर्डल्स हो सकते हैं, वो सारे हर्डल्स आपको लिखने हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट जो है आपके पास, आपको क्या करना है कि आपको सारे हर्डल्स को ना नंबरिंग करनी है, उनको सबको पढ़ना है, उनको सबको देखना है कि लाइन वाइज हर हर्डल को पढ़ना है, हर रुकावट को पढ़ना है, और उसको देखना है कि उसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस आपके पास एक रुकावट है कि आपका ऑफिस आपके घर से बहुत दूर है, उसके लिए आपके लिए क्या कर सकते हैं आप, तो दो चीज़ तो मैं ही कह दूंगी। जैसे एक तो आप अपने घर से काम कर रहे होंगे इस वक्त, क्योंकि कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो वाई नॉट ओपन अप एक रूम में आप अपना ऑफिस क्यों नहीं खोल लेते हैं, या फिर आप कोशिश करिए कि आसपास कोई जगह हो वहाँ पे आप शिफ्ट हो जाएं, व्हाटएवर, जैसे भी आपको जो सही लगता है, आपके लिए जो ठीक होता है। और घर में खोलने से तो आपका पैसा भी बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि हम अपने जो सॉल्यूशंस निकालते हैं उसको लेके हम बहुत इसको इस तरह से लेते हैं कि अरे ऐसा नहीं हो सकता। जैसे फॉर इंस्टेंस हमने कहा कि एक काम करती हूँ मैं, फॉर इंस्टेंस फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो लेट्स डिसाइड टू, ऐसे बहुत सारी फैमिलीज होंगी जिनको इस वक्त कोई बीमार है या कुछ है, तो उनको डॉक्टर ने अंडा खाने के लिए कहा होगा या कुछ करने के लिए कहा होगा, तो फिर मैं अंडे बना के, बॉइल्ड एग बना के आई विल बी सप्लाइंग, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल। तो उसमें क्या हो सकता है कि आपको फिर ये लगे नहीं मैं कैसे करूँगी, लाइक मैं आई एम स्टेइंग इन गांधीनगर गुजरात, तो ये मुझे पहले लगना चाहिए कि अरे ये कैसे हो सकता है, मैं तो गुजरात में रहती हूँ, बट ऐसा नहीं है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। दूसरी बात, इट इज़ मतलब ये इट डज साउंड सिली, बट इट इज़ नॉट सो। कौन सा आइडिया कब क्लिक हो जाए या आपके हर्डल को आप कैसे सॉल्व कर लेते हैं, आपको खुद को ही नहीं समझ में आएगा, और वो बहुत सटीक आपका सोल्यूशन होगा। तो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए आपके जितने सिली से सिली आइडियाज़ भी होंगे उनको भी आप अपनी नोटबुक में जगह दीजिए, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंटर इज हाउ टू लर्न फ्रॉम योर हिस्ट्री। अब क्या होता है, हमने सिली से सिली आइडियाज़ तो लिख लिए, लेकिन हमारी जो हिस्ट्री, जो हम जिस हिस्ट्री मतलब जो पास्ट हमारा, जिसकी वजह से हम ये वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, या फिर कई बार जो हमारी कोशिश रहती है कि हम अपने आप को अपग्रेड करेंगे, लेकिन हम उसको सोचते रहते हैं, कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये जो पास्ट हिस्ट्री है जिसमें हमको बहुत शायद कुछ लोगों के सामने झुकना पड़ा या शर्मिंदा उठाना पड़ा, वो सब जो पास्ट हिस्ट्री है उसको कभी नहीं भूलना है, उसको हमेशा याद रखना है। क्यों? जवाब आपके पास है। बहुत तकलीफ होती है ना जब कोई कुछ अजीब से तरह से आपसे वो करता है, बिहेव करता है कि मतलब आपकी गलती को एक इशू जब बन जाती है तो यू डू नॉट लाइक इट, ओके। बट
आपकी जो गलतियां हैं उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको ज़रूर याद दिलाऊंगी कि अपनी गलतियों को सिर्फ आपने जो जॉट डाउन किया था अपनी डायरी में उसके भी आगे बढ़ना है, और जो हर्डल्स आपने लिखे थे, आपकी जो हर्डल्स मतलब जो रुकावटें थी आपकी, वो आपने जो रुकावटों को आप ओवरकम करके आए थे, इनको आपको लिखना है. राइट ऑल योर आइडियाज नो मैटर हाउ सिली इट इज़ एंड हाउ टू लर्न फ्रॉम योर हिस्ट्री. नाउ go through the Google history of your idea and learn from their mistakes. ठीक है, ये भी आपको करना है. Now the point here is not to be a perfectionist. आपको perfectionist नहीं बनना है. आपको perfectionist नहीं बनना है. आपको क्या बनना है? आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है. लेकिन याद रहे, परफेक्शनिस्ट आपको बनना है खुद के प्रोसेस से. आपका टारगेट परफेक्शनिस्ट होने का नहीं होना चाहिए. ठीक है, होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे हैं अपने शुरुआत के काम में, आप अगर चाहते हैं कि पहले दिन से आप परफेक्शनिस्ट रहें, तो ये आप अपने आप के संग नाइंसाफ़ी कर रहे हैं. ऐसा आपको नहीं करना है. ठीक है. Now the 8th point is work bang on and hard smart. Why? Work bang on. आप जब अपना काम करें पूरे एंथुजियाज्म से करें, खुशी से करें, और आपको ये पता होना चाहिए आपसे बेहतर आपका काम कोई नहीं कर सकता. ओके. एंड हार्ड, डेफिनेटली कोई भी काम हार्ड करना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी याद रखिए हार्ड काम से अच्छा होगा आप स्मार्ट काम करें. ठीक है. सो आपका काम हार्ड एंड स्मार्ट होना चाहिए. वर्क स्मार्ट, वेरी स्मार्ट. ओके. सो देन वी कम टू द 9th पॉइंट इज सराउंड योर सेल्फ विथ ग्रेटनेस. कई दफ़ा ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में जब हम कुछ ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो जब हमको उनकी कोई बातें अच्छी नहीं लगती हैं और किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी बातें हमें लगता है कि हमें नीचा दिखाया जा रहा है या फिर हमें छोटा महसूस होता है. तो किसी को इतना फ्रीडम हम अपने मन से उनको ये दे रहे हैं. अदरवाइज़ कोई भी इतना फ्रीडम लेके नहीं आया है कि आपके जोन में आपको छोटा करके दिखाए या खुद को बहुत बड़ा करके दिखाए. किसी के दिखाने से ऐसा नहीं होता है. ओके. सो पर्सनल डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि आपको कोई भी छोटा दिखाए उससे फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा. ओके. सो सराउंड योर सेल्फ विथ योर ग्रेटनेस. प्लीज़ सराउंड योर सेल्फ विथ ग्रेटनेस. छोटे छोटे काम करिए, लेकिन उनके ऊपर आप काउंट कर सके कि हाँ मैंने ये काम ठीक किया है. चाहे वो कुत्तों को बिस्किट्स देते हैं अगर आप, वो भी आपके लिए बहुत ही प्यारी चीज़ है, वो आपको बूस्टअप करेगी. शायद दूसरों के लिए बहुत मैटर नहीं करती है. मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है, बट ये भी एक एक्ट ऑफ ग्रेटनेस होता है. ठीक है. कई लोग ऐसे हैं जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे. ओके. नाउ 10th पॉइंट इज लव what you do. This is quite similar to the point जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको अपना काम बहुत हार्ड वर्किंग रखना है, स्मार्ट वर्किंग रखना है और स्किलफुली रखना है. दिस इज़ वेरी क्लोज टू यू, क्योंकि आप जो भी काम करेंगे अगर आप पसंद से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप इंजॉय करेंगे. नेचुरली जब आप अपना काम इंजॉय करेंगे तभी आप उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे और आप you will earn and you will be happy. Okay, so this matters a lot. When we like doing something, हमको जो काम हम कर रहे होते हैं उसको हम पसंद से करते हैं तो मज़ा भी आता है करने में और हम इंजॉय भी करते हैं और अर्न भी करते हैं. और सच मानिए आप और उन्नति भी करेंगे ऐसा काम करके. अब एक बात आती है कि मैंने जिस तरह से अपना काम किया वो दूसरा इंसान तो ऐसा नहीं किया. तो डोंट कंपेयर. इनफैक्ट क्रिएट योर ओन पाथ. आपको अपना रास्ता खुद तय करना है. अगर कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सुबह सुबह उठना चाहिए, उठना चाहिए. शायद मैं इसको जस्टिफाई से नहीं कहूँगी,
क्योंकि जैसे मैं रात में पढ़ती थी, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रात में पढ़ते हैं और सुबह उठते हैं। कुछ लोग बहुत सुबह उठते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो सही हैं हम गलत हैं, या हम सही हैं वो गलत है। आपकी बॉडी अगर इस चीज़ को जस्टिफाई करती है तो आप बिल्कुल वैसा करें, ठीक है। लेकिन आपकी नींद 7 घंटे या 6 घंटे की होनी चाहिए, हेल्थ वाइज उसका ख्याल रखें, ओके। उसके अलावा प्लीज़ प्रिपेयर योर ओन पाथ। आपको अपने रास्ते खुद तैयार करने पड़ेंगे। आपको जिस तरह से सहूलियत लगता है अपना बिजनेस करने में, अपना काम करने में, आप उस चीज़ को वैसे ही करें। ये काम दूसरा बंदा इस तरह से करता है इसलिए मुझे भी वैसे करना पड़ेगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं, ओके। नाउ सेल्फ डिसिप्लिन की बातें हम सब करते हैं, अभी भी थोड़ी सी बात हुई सुबह उठने की, लेकिन सेल्फ क्रिएट योर सेल्फ डिसिप्लिन विथ प्लेजर। प्लेजर यार मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि खुशी से आप जो सेल्फ डिसिप्लिन रखें अपने साथ उसको बहुत खुशी से करें। जो चीज़ खुशी से ना किए जाए उसमें मज़ा नहीं आता। जब मज़ा नहीं आएगा तो आप काम भी कैसे करोगे, राइट। इसलिए मैं ये कहूँगी कि आप जो भी काम करें उसको खुशी से करें। और जैसे फॉर इंस्टेंस जो ये ऑनलाइन है मेरे संग अभी, मैं उनको स्माइल पास कर रही हूँ। आपने जैसे ही मुझे स्माइल करते देखा होगा आप भी स्माइल किए, राइट। इट इज़ सो कंटेजियस, राइट। तो जब हम मुस्कुराते हैं अंदर से एक खुशी फील करते हैं, और जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं हमारे ब्रेन में वो भी सेक्रीट होते हैं। और जब हैप्पी हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं तो हमारी ओवरऑल बॉडी रिफ्रेश्ड फील करती है, और रिफ्रेश फील करने के बाद हम अपने काम में और मन लगाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, आपको अपना काम अच्छे से करना है, और उसके लिए अगर आपको खुशी से काम करना है जिससे आपको आपका जो बाय प्रोडक्ट होगा वो और बहुत अच्छा होगा, सो आई थिंक दैट इज़ feasible, that is good, and you too should do that, okay. Now apart from this, जो हमको प्लेजर यूज़ करना है, साथ में हमारे पास एक बहुत बड़ा WHY अपने साथ कैरी करना होगा। क्यों? WHY इज़ द टर्म वाई, जिसका मतलब होता है क्यों, ओके। सो क्रिएट योर ओन रियली स्ट्रॉन्ग वाई। अपना खुद का एक सवाल क्यों अपने साथ हमेशा कैरी करिए। टू बी वेरी सेफ, to keep you secure, to keep you going and keep your business intact, and very happening one indeed. Now what happens is, जब आप अपना बिजनेस करते हैं तो हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम सामने आती रहती है, और उसको आपको क्लियर करना होता है कि इसको हमको सॉर्ट आउट कैसे करना है। ये प्रॉब्लम अगर है मेरे पास तो इसको कैसे सॉल्व करूँगी, साथ ही ये प्रॉब्लम आ सकती है या ये प्रॉब्लम क्यों आई है, तो ये क्यों आपके पास हमेशा रेडी होना चाहिए। और क्यों अगर रेडी होगा तो आपके पास उस क्यों का जवाब ढूंढना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये क्यों अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपने क्यों का जवाब निकाल लिया तो आपके आगे के जवाब के सारे सवालों के जवाब आप खुद से तैयार रखेंगे, है ना। ये बहुत बड़ी बात, आपकी प्रॉब्लम्स को पहले से सॉर्ट आउट करके रखा है आपने, राइट। Now, the next question that I have got is, how can I sort out my whys? I just now said कि आप अपने पास अगर अपने सवालों को साथ में रखते हैं और आप साथ में सॉल्व भी करते चलते हैं तो आप उसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, और आपके पास अपने खुद के सवालों का जवाब भी हाथ में रहेगा, ओके। नाउ see, now I'll talk about money. Don't focus on money. Now that will be very funny. Why? Because my viewers must be wondering, hey, what is Tulika saying? Definitely money is very important, but money is second important.
जैसे अभी मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ और मेरा ध्यान सिर्फ मनी में ही होता है और किसी और चीज़ पे नहीं होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आधा ध्यान तो मनी में रहा। दूसरा, मैं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स या उनके डिमांड्स या उनके जो लुकआउट है ये सेमिनार ज्वाइन करने का, वो सब तो मैंने ध्यान नहीं दिया है ना। तो ये क्यों हुआ? मेरा ध्यान तो सिर्फ पैसे में रह गया और बाकी की चीज़ों पे मैंने ध्यान नहीं दिया है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ डोंट फोकस ऑन द money. It's important, but second important, less important should be given, it is consistency of proving towards your goal. So love your work first. आपका जो गोल है वो आपका काम है पहला, उसको पहले प्यार करिए, उसकी तरफ पहले ध्यान दीजिए, पैसा अपने आप उसके साथ फ्लो होता चला आएगा। ठीक है जी हाँ, आज का जो वर्कशॉप था वो 89 रुपीज़ का था एक जन का, राइट। और दो आई विल नॉट डिस्क्लोज कितना अमाउंट हमारी कंपनी ने इसमें अर्न किया, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है, हाँ कंसिडरेबली लेस अमाउंट था, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम इसको सस्पेंड करेंगे या कुछ, क्या 2 दिन के लिए बढ़ा देंगे। नो, हमें ये सेमिनार करना था, वर्कशॉप करना था और हमने किया भी। ठीक है, क्योंकि आज का प्रॉमिस था, यू हैव टू अबाइड बाय द प्रॉमिस, द वर्क। और क्योंकि कटालिका का काम है अपनी क्लाइंट्स के पर्सनल डेवलपमेंट, NLP, एजुकेशन, एम्पावरमेंट के ऊपर ध्यान देना, तो ये अब हमने लाइव शुरू किया है इस साल से, though we got a little bit late, but anyway better late than never. So अभी हम ये शुरू कर रहे हैं, कटालिका ने शुरू किया है, जिसकी वजह से अब हम कुछ लेक्चर्स इंक्लूड करेंगे और कटालिका उसके साथ इंग्लिश के भी सेशंस शुरू करेगा। फाइन, नाउ अब जब मैंने आपको ये बताया कि मनी इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज द वर्क दैट यू आर डूइंग, सो व्हाट नेक्स्ट? अपने काम को तो आपने इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया, तो काम कब से करेंगे? अभी से, स्टार्ट नाउ। जो काम आपने सोचा है कि आप कल, परसों, नरसों, 1 महीने बाद शुरू करेंगे, उसको आप आज अभी शुरू कर दीजिए। क्या शुरू करेंगे? एटलीस्ट उसका स्केलेटन बनाना शुरू कर दीजिए, उसका आउटलाइन बनाना शुरू कर दीजिए। आप कैसे शुरू करेंगे, आप क्या शुरू करेंगे, आप क्या बेचना शुरू करेंगे, आपको क्या खरीदना शुरू करना है, कहाँ पे अपना स्टोर तैयार करना है, किस चीज़ के ऊपर आप अपना बिजनेस करेंगे, एनीथिंग, स्टार्ट राइट नाउ। ओके, नाउ अब again when you say start right now, now the question that comes is, what should I do to start online with, for example, XYZ online English or anything? What should I do? मतलब मेरे लिए क्या होना चाहिए, जो मैं ये पर्टिकुलर काम करूँगी वो क्या होना चाहिए? तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी नोटबुक में, जहाँ पे मैं आपको ये बोलती गई हूँ, यू हैव बीन राइटिंग एवरीथिंग सिंस लॉन्ग, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप बिगिन कहाँ से करेंगे और ये काम आपका A क्या है, B क्या है, C क्या है। बिकॉज आप अगर इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे अपने काम को, तो आपको अपने जिस काम को भी आप आगे बढ़ा रहे हैं उस काम को आइडेंटिफाई करके, उसके शॉर्ट कमिंग्स को, उसके ड्रॉबैक्स को, सबको आइडेंटिफाई करके आपको उसको सॉल्व करना है, उसको सॉर्ट आउट करके फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, नाउ मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मुझे पता जैसे चले कि आपके जो बिज़नेस है या जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपके ड्रॉबैक्स क्या हो जाते हैं, जिसमें आप रुक जाते हैं, आपका काम थम जाता है और फिर आपको आगे बढ़ने में 2-3 दिन लग जाते हैं, या फिर आप छोड़ के बैठ जाते हैं। ठीक है, छोड़ के वैसे भी नहीं बैठना है, सोल्यूशन निकालना है। ओके, नाउ वॉट एवर इट इज़, ये जो भी काम आपने किया, कई बार क्या होता है कि हम अपने तरफ से तो ये सारे जितने मैंने आपको बताए इस सेशन में कि यू आर बेटर नॉट बिटर, उसमें हम अपनी तरफ से ये सारे जितने पॉइंटर्स थे वो आपने दिए।
हाँ मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी, बट देर आर सो मेनी थिंग्स लाइक कई बार हम सच में बहुत लोनली फील करते हैं और हमको किसी से बात करना ज़रूरी हो जाता है कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, इस इशू में हूँ और मुझे लगता है मैं यहाँ पे गलत हूँ, मैं खुद को कैसे सही करूँ या खुद को कैसे हाउ एम आई शुड करेक्ट माई सेल्फ. ओके, सो वी ऑल शुड हैव वन मेंटर. आपके पास एक गाइड, आपका पर्सनल बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा. ओके, नाउ दैट गाइड कैन बी एनीबडी. आपके एमए के फैकल्टी या एमए की जो प्रोफेसर्स हों उनमें से कोई हो जिनसे आप मिलते जुलते हों, या कोई भी. मैं आपके कई बार तो आपने आपके फादर जो एजुकेशन लाइन में हो वही हो जाते हैं. कितने मेंटर्स की आज वैसे भी मेंटर्स की कमी नहीं है, कमी है कुछ लोगों की जो आगे बढ़ के कहें कि हाँ प्लीज़ आप मेरे मेंटर बन जाइए, अगर आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी गलती मुझे कैसे सॉर्ट आउट करनी है. ठीक है, मेंटर होने के दो बहुत अच्छे फ़ायदे हैं. एक तो आप मेंटर्स से जब आप मिलते हैं या मेंटर्स से आप जब यू कम इन कॉन्टैक्ट विद अ मेंटर, व्हाट हैपेंस इज द मेंटर इज ऑलवेज बाय योर साइड टेलिंग यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज naturally a mentor charges an amount. When you pay for your own upgradation, you actually are investing in yourself. And when you invest in yourself, then while selling your stuff, while selling your goods means anything that is that can be an e-book या आपका कोई भी स्टफ जो आपने बेचा है या एजुकेशनल लिटरेरी वर्क या कुछ भी जो आपने बेचा है, वो कुछ भी हो सकता है. वो जो आपने प्रिपेयर किया है उसकी अहमियत आप जानते हैं क्योंकि आपने खुद ने इन्वेस्ट किया है अपने अंदर, और आपके पास एक राइट बनता है कि मैंने ये इन्वेस्ट करके अपने अंदर ये तैयार किया है, इसलिए आई हैव द राइट टू चार्ज पीपल व्हेन आई एम गोइंग टू सेल दिस प्रोडक्ट ऑफ माइन. इसलिए कभी भी अपने आप के अंदर इन्वेस्ट करना बंद मत करिए. ओके, with that I come to an end of today's seminar, workshop, whatever you may call, and very soon I'll be coming up with more such topics. Till then, bye bye from Katalika Consultancy, Foundation for Education and Empowerment, and I am Tulika B. Mukherjee, proprietor of Katalika Consultancy, Foundation for Education and Empowerment. And do follow us in the YouTube as well. And I'll be very happy if you go through this live video of mine and come up with more queries of you, and we would love to sort out the issues that you come across. Thank you so much.